हमारे संत श्री आलोक जी महाराज हैं वृंदावन में राम सेवा आश्रम में खूब अच्छी ठाकुर जी सेवा और सत्संग सुनाते हैं। अपने बीच में आए हैं, अब महाराज जी सुनाएंगे, आप लोग सुना। श्री राधे। कम थोड़ी सी कम। श्री राधे। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, आंख बंद करेंगे और मेरे पीछे पीछे जोर से बोलेंगे, प्रमाद सहित नहीं, आनंद पूर्वक। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप मुझे प्यारे लगें, प्यारे लगें। राधे राधे। जोर बोलने का तात्पर्य यही है, राधे राधे। धीरे धीरे, राधे राधे, जय श्री राम। अरे जोर बोलो भाई, जय श्री राम। राम 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 राम। श्री राधे। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, इसका वर्णन कोई कर भी नहीं सकता। भगवान के पावन धाम श्री अवधपुरी और सरज मैया का पावन तट और संतों के सन्निधि, इससे और ऊंची चीज कुछ है ही नहीं। आप विचार करो, एक साल पहले हाँ उज्जैन में हम लोग सब थे, हम भी तो थे। वहां निश्चय किए थे कि अयोध्या जी में कथा, सब लोग बड़े प्रसन्न थे, लेकिन जितने लोग थे उतने आए कि नहीं पता भी नहीं है, नियम नहीं है भाई। यानी हम लोगों को आए और भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरसा है। कृपा बरस रही जी, बरस रही, ये कृपा तो है ठाकुर जी की। हम लोग चाहते हैं कि अयोध्या जी में प्रोग्राम होगा, हम लोग जाएंगे, कथा सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, लेकिन जब अवसर हमें प्राप्त हो जाता है हम सोचते कि अरे होना था, हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भगवान की कृपा के बिना हो नहीं सकता। कल बाबा जी बोले थे कि भाई पहले भी अयोध्या जी के लिए कथा बुक हो गई थी, कैंसिल हो गया कि नहीं? कैंसिल हो गया। हम लोग अभी चल रहे हैं, जाते समय क्या हो जाए, बोल रहे हैं अभी क्या हो जाए, कोई भरोसा है क्या? पिछली बार अपने कौन थे मेरे, हाँ परमानंद जी, देखो हाँ नारायण आगे बैठ करके कितने आनंद पूर्वक कहते थे, लेकिन देखो क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज अपने प्रवचन में फरमाते थे कि सज्जनों, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, न जाने क्या हो जाए, क्या से क्या हो जाए। अभी बोल रहे हैं, बोलना बंद हो जाए। अभी हमारे बुद्धि में जो निश्चय किए हैं भगवत प्राप्ति हमें करनी है, न जाने बुद्धि बदल जाए, हमारे हाथ की नहीं है। इसलिए जो मौका मिला है, जो अवसर मिला है, उसका ठीक तरह से सदुपयोग करते रहना चाहिए और ठाकुर जी से यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। प्रभु, मैं जैसा भी हूं और आपका हूं, मैं भले ही आपको भूल जाता हूं और हमारा स्वभाव है,
इन आप हमें कभी न भूलें, ये तो कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना। अच्छा, भगवान हमें कभी भूलते भी नहीं है। आप कहो या मत कहो, ठाकुर जी हमसे कभी दूर हुए ही नहीं और होंगे नहीं और हो सकते भी नहीं। क्यों? ना भगवान सब जगह है, वो सब में है और हमारे हृदय में है। केवल हृदय में नहीं है, वो मेरे अपने हैं। जब अपनापन है, अपनापन में जो प्यार है, जो स्नेह है, एक भाव है, हृदय गदगद हो जाता है। ठाकुर जी मेरे हैं, ये मेरापन है। मेरापन, जैसे माताओं को पूछो, जो बालक उनके गोद में बैठा रहता है और कोई जाके उनको कह दे माँ मेरी है। अच्छा, बालक क्या कर रहा है भाई? क्या कहता है? कोई माँ तेरी है कह दे, माँ तुम्हारी है? कभी नहीं कहेंगे। वो माँ गले पकड़ लेता है, अरे माँ मेरी है, तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? अच्छा, माँ जानती है कि नहीं ये बेटा मेरा है? माँ भी तो जानती है बालक मेरा है, माँ तो जानती है। जानने पर भी जब बालक माँ के गोद में बैठ के किसी को कहे नहीं नहीं वो माँ केवल मेरी है, इतना कहते ही माँ हृदय गदगद हो जाता है। माताओं को पूछो, अनुभव है। ऐसे ही माँ तो एक जन्म की माँ है, अनंत जन्म के माँ भगवान हैं। उनको जब हम कहते हैं नाथ आप मेरे हैं, बारंबार कहते हैं, ठाकुर जी भी जानते हैं हम उनके हैं, लेकिन जब हम वाणी से बोलते हैं, हृदय से उनको उद्गार करते हैं कि नाथ आप केवल मेरे हैं, आप मेरे हैं और मैं आपका हूं। ठाकुर जी कहते अरे मैं तो इतना ही सुनना चाहता हूं और तुम दे भी क्या सकते हो? वास्तव में हम दे भी क्या सकते हैं? त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। ठाकुर जी की तो दिया हुआ है सब और उनको हम अर्पण कर दे, हमारे पास है भी क्या? लेकिन उस वस्तुओं में जो ममत्व है, उस ममत्व को त्याग करना है। आज के सत्संग में स्वामी जी महाराज ने बड़े ही सुंदर बात बताए और हमारे बाबा जी अति सुंदर ढंग से उस बात पर प्रकाश डाले। भय है, वास्तव में विचार करो माताएं भाई लोग, हम सभी विचार करें, हम लोग भय से शून्य है क्या? कोई हाथ उठाओ। अरे भाई पग पग में भय है, भय में जीवित होकर के भी हम लोग अभिमान करते हैं, अहंकार करते हैं, अरे मैं ऐसा हूं, मैं तैसा हूं। जब वो जानकी महल से बाहर निकले, गाड़ी में बैठने से पहले बैठ जाते तो हैं, भय है कि नहीं? कहीं गाड़ी वाला कुछ गड़बड़ न कर दे, भाई कहीं रास्ता में एक्सीडेंट न हो जाए, भय है कि नहीं बताओ? हाँ, हम लोग ठाकुर जी के भजन करते हैं, ये तो है ही, भीतर में ठाकुर जी के प्रति प्रेम है। सब होने पर भी भय का स्थान पहला नंबर है कि नहीं? बताओ भाई, है कि नहीं है? है, बिल्कुल है, लेकिन वो तो होता ही है भैया। ये भय ही भय में हम लोग जीवित रहते हैं, लेकिन भय से शून्य हम तभी होंगे। भज मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। जब ठाकुर जी के चरण का हम भजन करेंगे, उनके चरण में शरण ग्रहण कर लेंगे, हे नाथ मैं कैसा भी हूं, ये भय से शून्य तो हो नहीं पाता हूं, कि हो भी नहीं पाऊंगा, कोई बात नहीं है। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद। महाराज चिंता चिंता आप करो और मैं तो केवल आनंद में रहना है। विचार करो, जहां पर हमारा ममत्व हो जाता है, जिन वस्तु को हम अपना मान लेते हैं, जिन व्यक्तियों को अपना मान लेते हैं, वहीं पर हमारा प्रीति एक लगाव हो जाता है। जिन परिस्थिति को हम अपना मानते हैं, उस परिस्थिति में भी हमारा लगाव हो जाता है। भैया ना वो वस्तु रहने वाली है, ना परिस्थिति रहने वाली है, ना वो व्यक्ति भी हमारे साथ रहने वाला है। जब वो व्यक्ति का वियोग होता है तब कितना तड़प होता है। जो उस परिस्थिति का तो रहने वाला तो थी नहीं, जब परिस्थिति वियोग हो जाए, हमारे से अलग हो जाए,
तो कितना दुख होता है। ये दुख जो है, ये दुख ही तो हमें बंधन में डालता है, ये दुख ही तो है हमें बंधन में डालता है। लेकिन भैया ममत्व हो और हम ममत्व त्याग नहीं कर पाते हैं। सब में ममत्व होने पर भी जब एक बार विचार कर लें, दृढ़ निश्चय कर लें, कुछ भी हो हमें देखना नहीं है, केवल ठाकुर जी को अपनत्व करना है, भगवान का नाम लेना है और बारंबार पुकारते रहना है, प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे में जो है आप सब जानते ही हैं, कोई बात नहीं है, आप जानो आपका काम जाने, मैं तो भजन करना चाहता हूं। और भजन से भजन मांगना चाहिए, नाम जप से नाम जप बढ़े, भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मैं नाम लेता हूं, ये नाम बढ़े। संसार में वस्तु क्या चाहिए, आपने सब कुछ दिए हैं, दाल रोटी सब्जी तो दिए ही हैं, आपको भोग लगा के उसको हम पाते ही हैं, और चाहिए भी क्या, क्या चाहिए भाई। जिस वस्तु को हम अपना मान करके रखना चाहते हैं, रुपया पैसा वो रहने वाला भी नहीं है, रुपया पैसा तो जमा रहेगा, पहले हम चले जाएंगे। और साधु महात्मा संत महात्मा होते हैं, उनका लंगूटी सहारा रहता है, हमारा लंगूटी पीछे रह जाता है, फटता भी नहीं है, लेकिन महात्मा भी चले जाते हैं, वस्तु यही रह जाता है और हम तो चले जाएंगे। और जाना ही संसार का नियम है भैया। भय से मुक्त होने के लिए केवल भगवान के चरण कमलों की उपासना ही सार है। श्रीमद् भागवत जी में भी आया है, जब एकादश स्कंध में नवयोगेश्वर संवाद में राजा निमि ने प्रश्न पूछते हैं नवयोगेश्वरों को, श्री कबीर जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं, बड़े ही सुंदर श्लोक हैं, आप सब लोग मन लगा करके श्रवण करें। मन्ये कुतश्चित् भयमोत्तरस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धेरसदात्मभावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भीः। वाह क्या सुंदर भाव है, श्लोक हैं, भागवत जी के रसीला ग्रंथ है, क्या रस इसमें भरा है। कह रहे हैं कि हे राजन, कवि जी ने कह रहे हैं, हे राजन, भक्तों के हृदय से भगवान के चरण कमल कभी दूर होते नहीं हैं। उन चरण कमल की उपासना ही संसार में परम कल्याण करने वाला है और दुखों को दूर करने वाला है और भय शून्य करने वाला है। यह मेरा मत है। प्रभु के चरण कमलों की उपासना और भक्तों के हृदय से कभी दूर नहीं होते हैं। संसार में कहते हैं कि उद्विग्न बुद्धे रसदात्म भावात, हमारे जो मन है बुद्धि है उद्विग्न है। उद्विग्न है कि नहीं, स्थिर है क्या? कभी दुख आ जाए एकदम विचलित हो जाते हैं, सुख आ जाए हर्षित हो जाते हैं, और दुख और सुख में बंधे रहते हैं। उद्विग्न तो इसी का नाम है। उद्विग्न कहां से आता है? ना देह शरीर में आ सकते हैं और गृह में आ सकते हैं, कुटुंब परिवार में आ सकते हैं, मन सब जगह आसक्त तो है। जहां पर राग है वहां पर द्वेष होना संभव, अत्यंत संभव है। जहां राग है द्वेष होगा ही। ये उद्विग्न मन। जो असत पदार्थ हैं, उद्विग्न बुद्धे रसदात्म भावात, जो असत पदार्थ हैं, जो नाशवान वस्तु हैं, उस नाशवान वस्तु के ऊपर हमारा जो सद्भाव है कि ये मेरा है। महाराज वो तो मेरा है नहीं, वो तो आपका है ही नहीं, लेकिन हमें दुख देके जाता है। ये असत पदार्थ के प्रति भाव हो जाना, ये है उद्विग्न मानस, उद्विग्न बुद्धि। ये जब न हो, एक विश्वात्मा भगवान का भजन में लग जाएं, हे नाथ जो भी कुछ है वो सब आपका है
और हमारे पास कुछ है ही नहीं। ये जो भगवान को अपना मान करके जो सब कुछ समर्पित कर देता है, इसी को कहते भागवत धर्म। ये भागवत धर्म है महाराज, भागवत धर्म। जो भोले भाले भक्त हैं, कुछ जानते नहीं हैं, केवल इतना कह दें कि महाराज हमें कुछ मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है, क्या भजन करना है, क्या त्याग करना है, ये शरीर अपना नहीं है, नाशवान है, संसार अपना नहीं है, नाशवान है, ये अविद्या है। अविद्या क्या है, विद्या क्या है, उनको जानकारी नहीं है। उनको एक ही जानकारी है, क्या? चारों वेद धंडोर के अंत कहोगे राम, सूरज जब पहले कहो इतने ही में काम। जब चारों वेद पढ़ने के बाद, ये नहीं कि वेद नहीं पढ़ना चाहिए, वेद अवश्य पढ़ना चाहिए और हमारे संस्कृति की रक्षा भी करनी चाहिए, हम सबका कर्तव्य है। तो सब शास्त्र पुराण पढ़ने के बाद एक नाम आता है, भगवान के नाम ले लो, बस बेड़ा पार हो जाए। ये भाव रखो, राम 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 राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जो भी नाम हमें अच्छा लगे वो नाम लेते रहें, भगवान के भजन में लग जाएं। महाराज भय शून्य हम तभी होंगे, केवल इसे कहने से भय शून्य हो नहीं सकते। सत्संग में सुन लिए, हाँ भाई सब कुछ भगवान का है, अरे भाई सुन लिए और वाणी में बोल भी दिए, भय शून्य हो जाएंगे? हो नहीं सकते। जब तक जो वाणी हम सुने हैं, संतों के वाणी हम जो सुने हैं, उसको अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें और उसके अनुसार कार्य करने की कोशिश करें। भले ही हम फेल हो जाए, ये थोड़ी है कि भाई एक बार हम निश्चय करके बैठ गए तो बैठ गए, बैठ भी नहीं पाए, कोई बात नहीं है। जैसे बालक साइकिल सीखता है, एक बार में चढ़ जाता है क्या? धीरे धीरे चढ़ता है, गिरता है, बारंबार कहाँ चोट लग भी जाता है, खून भी आने लग जाता है, लेकिन साइकिल चलाते चलाते चढ़ते चढ़ते एकदम से 2 पहिया में वो जोर बड़े रेस में चलाता है। ऐसे ही भैया हम लोग सावधानी पूर्वक सच्चे हृदय से ठाकुर जी को प्रार्थना करें और लग जाएं तो लग जाएंगे, नहीं तो भैया भय से कभी रहित तो हो नहीं पाएंगे। अरे भाई पग पग में जो भय हैं, भले ही हम लोग भजन में लगे तो भय शून्य तभी होगा जब ठाकुर जी के भजन करें, नहीं तो भय शून्य नहीं हो पाएंगे। और कथा श्रवण करें, राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष तिन्ह जानत नाही। भगवान की कथा हम सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, क्या है जी कथा तो सुननी है, वही कथा है जी। अरे भाई कथा तो वही है, लेकिन कथा सुन सुन के हम लोग धाप जाते हैं। अब बताओ, कथा तो वही है, लेकिन जो रस लेके सुनता है तो भाव से सुनता है, कथा तो वही है, कथा कोई दूसरा थोड़ी होगा कि राम जी हमारे सामने प्रकट होके वनवास थोड़ा ना जाना है। वही राम जी हैं, वही श्री अयोध्या धाम है, वही श्री वृंदावन धाम है, वही श्री जगन्नाथ धाम है, वही श्री गंगा मैया की पावन तट है, हरिद्वार धाम है, ऋषिकेश धाम है, श्री बद्रीनाथ धाम है। धाम भी वही है, ठाकुर जी भी वही हैं, लेकिन हमारा भाव उत्कृष्ट हो जाए, वहीं पर हमें फल मिल जाए। लेकिन भाव को बनाए रखना। आज परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि विदुर जी महाराज अपने नीति में कहते हैं कि मृत्यु क्या है और भय क्या है। मृत्यु वही है प्रमाद, आलस्य वही मृत्यु भी है, वही भय है। सावधानी ही साधना है, हर समय सावधानी रखें कि भगवान को मैं कभी भूलूं नहीं। और ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं, प्रियता पूर्वक स्नेह पूर्वक दर्शन कर, ये नहीं मंदिर में गए प्रणाम कर लिए बस चलो भाई, भोग ले लिए खरीद के दे दिए बस। ठाकुर जी भी सोचते होंगे बाहर है भगत, आया तो तुमने अवध धाम को, मेरे धाम में आया, आकर के मेरा श्रृंगार का दर्शन ही नहीं किया और दर्शन करके गदगद भी नहीं हुआ। एक बार मेरे को दृष्टिपात तो करता, मैं कितने सुंदर हूं क्या नहीं हूं। कुत्ता बोलता मेरे सामने, हम गए
प्रसाद दे दिए, महाराज तुम अपना प्रेजेंट डाल दिए, भाई अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। अरे भाई ऐसे काम नहीं बनेगा। हाँ फल तो मिलेगा ही, भगवान के धाम में आए, ठाकुर जी के दर्शन किए, उसका फल तो अनंत होता है, लेकिन फल मिलेगा, भगवान नहीं मिलेंगे। फल अलग चीज है, भगवान अलग हैं। जब ठाकुर जी मिल जाएं, वो जो आनंद है और जो चिन्मयता है, हृदय गदगद हो जाता है, आंखों से अश्रुपात होने लग जाएं, रोमांच हो जाएं, ये तो ठाकुर जी के दर्शन है। तो ये ऐसे भाव से हम दर्शन करें तो धाम में भी हमें यही शांति मिलने लग जाएगी और सब कुछ हृदय और भजन बढ़ने लग जाएगा। ओहो कितने बड़े सौभाग्य हैं, हम धाम में आए हैं। श्री कवि जी महाराज आगे भी कहते हैं कथा के लिए, क्या कहते हैं? शृण्वान् सुभद्राणि रथांगपाणे, शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाणेर् जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगः। क्या बढ़िया बात कहते हैं कि भगवान की लीला कथाओं का जो वर्णन है संसार में विद्यमान है, मनुष्य को पावन करने वाला है। भगवान की जो कथा और उनके जन्म, ठाकुर जी वृंदावन में जन्म प्रकट हुए हैं, ब्रज में, यहां से अवध में प्रकट हुए हैं। इनके जन्म और कर्म दिव्य ही हैं और कर्मानुसार ठाकुर जी के नामानुसार लीला भी विद्यमान है। जैसे माखन चोर, हम कहेंगे ठाकुर जी हमारे माखन चोर भगवान है, तो क्या याद आएगा भाई? तुरंत कथा सुने हैं, ठाकुर जी ऐसे ऐसे गोपियों के घर में जा करके माखन चोरी करते थे। यहां हम याद कर लें कि हमारे कनक बिहारी लाल जी, तो कनक बिहारी जी के जितने भक्त हुए हैं वो चरित्र हमें याद आ जाए। गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेन्द्र दसंगः। भगवान के नामों का कीर्तन करें, गाएं, ठाकुर जी की लीलाओं का गान करें और संसार से असंग रहें। संसार के जो वस्तु व्यक्ति पदार्थ के प्रति अपनापन न करें, केवल ठाकुर जी के प्रति रहें और लज्जा छोड़कर नृत्य करें, कीर्तन करें, आनंद मग्न हो जाएं। कीर्तन हो रहा है, शर्म की बात क्या है भाई? भगवान का नाम लें आनंद पूर्वक, ठाकुर जी का नाम लेने में शर्म करना है? जो कीर्तन होते ही आनंदित हो जाएं और ताली बजा करके राधे राधे बोले, सीताराम सीताराम बोले। चलो भाई थोड़ा कीर्तन कर ही लो। गोविंद जय जय गोपाल जय, बोलो जोर से। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जहां नाम कीर्तन हो, लज्जा छोड़कर आनंद पूर्वक कीर्तन करें, तब जाके भय शून्य होंगे। कनक बिहारी जी महाराज हैं, ठाकुर जी विराजमान है, कहना गीतानि नामानि तदर्थकानि जन्मानि कर्माणि च यानि लोके। भगवान के जन्म और उनके जो कर्म अनुसार उनका नाम दिया गया है। माखन चोर भगवान तो माखन चोरी करते हैं। यहाँ श्री राम जी, श्री भरतलाल जी, भरत जी का नाम लेते हम लोग गदगद हो जाते हैं। कल हम लोग नंदग्राम में गए थे, क्या सुंदर बात देखो, नंदग्राम में गए थे, परम पूज्य श्री दीनबंधु दास जी महाराज जी विराजमान हो गए। जहाँ संत विराजमान हो ही जाते हैं, चारों तरफ सब विराजमान हो गए संत महात्मा, और वहाँ क्या चलेंगे फिर? इधर उधर बात तो चलना नहीं है, कथा ही चले। हो क्या भूमि की महिमा है हमारे, उस भूमि की इतनी महिमा है। वो चौपाई भी दिव्य हो गए, जो चौपाई गान किया गया वो भी दिव्य हो गए। वो भूमि की अभी भी महिमा है। तो कहे ना जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, ये है भूमि की महिमा है। वहां भरत जी की भूमि है महाराज,
भरत जी की कूप विराजमान है। कहते हैं कि जो वटवृक्ष है उस वटवृक्ष का जो क्या बोलते हैं महाराज जटा, उसे जटा है ना वो कभी पृथ्वी पर जमीन पर लगते नहीं है। हमने पूछा भाई क्यों? क्योंकि जब भरतलाल जी ने श्री हनुमान जी को जो ले गए थे ना विशल्य जो संजीवनी बूटी, वो पूरा पहाड़ को उठा के ले गए थे महाराज। तब भरत जी कहे कि आकाश में कौन जा रहे है भाई? और लगाए बाण। हनुमान जी के मन में थोड़ा थोड़ा था कि भाई मेरे जैसे कोई है नहीं, भाई भगवान के भक्त यहाँ विराजमान है, तुम उनके ऊपर होके जाओगे। वो भी राजधानी किसकी है? श्री राम जी की। और राम जी की राजधानी के रक्षक उन्हें श्री भरतलाल जी अपने प्राणों को समर्पित करके हमारे राजा राम है यहाँ का, और मैं तो एक सेवक हूँ, उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। और लगाए बाण मारा हनुमान जी धड़ाम से आ गए नीचे। तो कहे कि हनुमान जी को उठाने के लिए जो जटा है ना वो उठा लिया हनुमान जी को, ऐसे कहते हैं। इसीलिए वो नीचे कभी झुकते नहीं है। मैंने कहा नई बात है। देखो ये भाव है। कल महाराज जी ने इतने सुंदर वर्णन किए कि जब भरत जी ने पादुका लेकर के अपने मस्तक पर राम जी के चरण पादुका लेके जा रहे हैं, जब राम जी को वनवास मिला था पादुका तो लाए नहीं थे, हाँ चरण कमल तो खाली ही था भाई, लेकिन पादुका भरत जी भी ले गए थे ना। राम जी उसमें अपने चरण पधरा दिए, राम जी चरण स्पर्श कर दिए, तब भरत जी के लिए वही हो गए सीताराम जी। ऐसे सज्जनों भगवान के चरण कमल ही तो हमारा सहारा है। ठाकुर जी के चरण कमल ही हमारा सहारा है। हृदय में विराजमान कर लो, जैसे भरत जी विराजमान कर दिए थे सीताराम सीताराम सीताराम, ऐसे ही हम लोग विद्यमान कर लें। ठाकुर जी चरण कमल हमारा हृदय में है। अरे डर क्या वस्तु है? अरे भाड़ में जाने दो डर, अरे भय क्या है? भगवान के चरण हमारे हृदय में है। एक उत्साहवर्धक होना चाहिए। भय आते ही डर लगते ही कहे ना अरे आपके